हाय एवरीवन, आज है 6 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? आप याद रखिएगा कि विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाई गई है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ है। संप्रीति 11 क्या है, आइए जानते हैं। संप्रीति 11 भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने और गहरे द्विपक्षीय संबंधों, सांस्कृतिक समझ और पारंपरिक संचालन में साझा अनुभवों से पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देने का वादा करता है। ये रहा मैप में बांग्लादेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है, बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिला के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? आपको याद रखना है, एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिला के जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपको याद रखना होगा कि अभी हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? याद रखिएगा कि अभी हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है। पीएम स्वनिधि योजना क्या है, आइए जानते हैं। पीएम स्वनिधि योजना एक माइक्रो क्रेडिट योजना है जो शहरों के रेहड़ी पटरी वालों के लिए 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है, बिहार राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। ये रहा मैप में बिहार। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बिहार की राजधानी पटना है, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सांस्कृतिक साहित्यिक कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में चौथे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सांस्कृतिक साहित्यिक कला उत्सव 2023 का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। पश्मीना कश्मीरी ऊन से बने शॉल का एक अच्छा प्रकार है। कश्मीरी ऊन स्वयं लद्दाख के ऊंचे पठार की मूल निवासी चांगथांगी बकरी से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे साउथ इंडिया बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? आप याद रखिएगा कि पीआर शेषाद्री को साउथ इंडिया बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपको याद रखना है, अभी हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। ये रहा मैप में उत्तराखंड। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में
कौन सी राज्य सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प पलाश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो आप याद रखिएगा कि 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहले वैज्ञानिक का नाम है मोंगी जी बावेंडी, दूसरे वैज्ञानिक लुई ई ब्रूस और तीसरे वैज्ञानिक अलेक्सी एकिमोव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आपको याद रखना है, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ये रहा हिमाचल प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुखी है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है।